अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में हमने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के प्रीवियस कई शिफ्टों के एग्जामों को कलेक्ट करके उनका शॉर्ट वाइज सॉल्यूशन किया है। तो वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखें और वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी दूरी का आधा भाग 40 किमी प्रति घंटा और आधा 60 किमी प्रति घंटा से तय करता है, तो औसत चाल क्या होगी? यदि आपको औसत चाल निकालनी है तो औसत चाल निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2ab/a+b। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। ए की जगह ये जो चाल 40 किमी प्रति घंटा है इसको लिखेंगे और बी की जगह 60 किमी प्रति घंटा लिखेंगे। अपॉन ए का मतलब 40 और बी का मतलब 60। तो हम क्या करेंगे, ये 2 लिखेंगे, ये 4 और गुना 6, 40 गुना 60 लिखेंगे और 40 और 60 को जोड़ेंगे तो 100 होगा। ये 2 जीरो दोनों कैंसिल आउट करेंगे। अब इनकी गुना होगी 4 और 6 की गुना 24 और 24 दूनी 48। तो 48 किलोमीटर पर आवर जो होगी हमारी एवरेज स्पीड होगी। तो ऑप्शन ए में 48 किलोमीटर पर आवर का ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 में लिखा है 800 रुपये की वस्तु का मूल्य 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो अंकित मूल्य क्या है? अगर किसी वस्तु को पहले कुछ परसेंटेज बढ़ाया जाता है और फिर बाद में उतने ही परसेंटेज घटा दिया जाता है तो लास्ट में हमेशा क्या होगी, कमी होगी। तो ट्रिक क्या है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है ट्रिक। तो ये जो कमी होगी कितनी होगी, हम सबसे पहले जितना वस्तु का रेट बढ़ाया या जितना घटाया है उसको लिखेंगे और उसके बटे में 10 करके उसका होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर जो 10% बढ़ाया है और 10% ही घटाया है, इसलिए x की जगह 10 लिखेंगे और बटे में ये 10। इसका स्क्वायर करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे तो 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो यहाँ 1% की कमी होगी। सवाल में कहा गया है तो घटाया गया, तो अंतिम मूल्य क्या होगा? तो अंतिम मूल्य जो होगा वो 99% होगा, क्योंकि पहले से 1% की कमी हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इस 800 का 99% निकाल देते हैं। तो 99 निकालने के लिए ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे। तो अब इस 8 की 99 से गुना करेंगे, 8 रम 72, हासिल 7, 8 रम 72 और 7 79। तो 792 जो होगा उसका अंतिम मूल्य होगा। 792 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 में लिखा है 4000 रुपये पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा? तो इसके लिए आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यदि जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% अथवा साधारण ब्याज की दर 10% है और सवाल में लिखा है 2 वर्ष, तो आपको ध्यान रखना है 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कहा गया, तो 10% से 2 साल तक ब्याज दिया जाना है। पहले वर्ष में 10% और फिर दूसरे वर्ष में भी 10%, यानी अगर बात करें तो टोटल जो है 20% ब्याज दिया जाएगा। अब क्या करना है, इस 4000 रुपये का अब हम केवल जो है केवल 20% ज्ञात करेंगे। तो 4000 गुना 20 बटे में 100। इस जीरो से जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को, 400 दूनी होंगे 800। तो 2 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो 800 रुपये होगा। 800 रुपये ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 में लिखा है 20% छूट के बाद वस्तु का मूल्य 800 रुपये है, अंकित मूल्य क्या होगा? ध्यान रखना है, हमेशा वस्तु का जो मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य होता है वो होता है 100%। जब हम मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट देते हैं तो बचता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना होता है, 100 माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट सवाल के अंदर कितना दिया गया है आपको देखना है, 20%। यानी अगर 100% में से हम 20% छूट दे दें तो सेलिंग प्राइस बचता है हमारा 80%। तो 80% जो है वो इस 800 रुपये के बराबर है। तो हम लिखेंगे 80% बराबर 800। जो हमारा अंकित मूल्य है वो है 100%। तो जब 800% की 80% की वैल्यू 800 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, लिखेंगे 800 बटे में 80 और गुना में 100। तो सबसे पहले 80 से यहाँ पर भाग करेंगे तो आएगा 10 और इस 10 की यदि हम 100 से गुना करेंगे तो बनेगा 1000। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो है 1000 रुपये। 1000 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 में लिखा है यदि 72 को 2 संख्याओं में इस प्रकार बांटा जाए कि उनका अनुपात 5:7 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी?
तो संख्याओं का जो अनुपात है वो है 5:7। इनमें छोटी संख्या क्या है, 5 है, और जो बड़ी संख्या है वो है 7। सवाल में कहा गया है बड़ी संख्या। तो 72 को जो है ये लिखेंगे कि ये जो 72 है 5 और 7 यानी 12 के बराबर है। तो हम लिखेंगे 12 बराबर है 72 के। सवाल में कहा गया है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का रेशो है 7। तो 7 बराबर कितने के होगा, 72 बटे में 12 और गुना में 7। 12 छंग 72, तो 6 आएगा, 6 की 7 से गुना करेंगे तो होगा 42। तो जो बड़ी संख्या होगी वो 42 होगी। 42 जो है ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है किसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष 5 आता है, उसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेष क्या होगा। कोई संख्या थी जिसको 8 से भाग देने पर शेष बचा 5। अब उसी संख्या को, जिस संख्या को 8 ने भाग किया, अगर उसी संख्या को 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है अगर 4 इस 8 को भाग करेगा तो शेष बचेगा या नहीं बचेगा। 4 दूनी 8, तो यहाँ पर जो है शेष कोई संख्या नहीं बची। तो यदि इस 4 से 8 को भाग करने पर शेष कुछ भी नहीं बचता है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस 4 से 5 को भाग करेंगे और देखना है कितना शेष बचेगा। तो 4 एकम 4, 5 में से 4 को घटाएंगे तो शेष बचेगा 1। इसलिए यहाँ पर जो 4 भाग करेगा वहाँ तो शेष 5 ही 1 ही बचेगा, इसलिए जो ऑप्शन होगा वो 1 करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 30 डिग्री है, दूसरा न्यून कोण कितना होगा। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण जो दिया हुआ है, मान लेते हैं एक कोण है 90 डिग्री। दूसरे कोण बी की जो वैल्यू दी हुई है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। अब तीसरा कोण फाइंड करने के लिए कहा है। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो होता है 180 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, और बी की वैल्यू है 30 डिग्री। तो सी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 180 में से इन दोनों का टोटल घटा देंगे। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 और 30 का जो जोड़ होता है वो होता है 120। यदि हम 180 में से 120 को घटाएंगे तो एंगल बचेगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जो है ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 में लिखा है 8 विद्यार्थियों की औसत आयु 25 वर्ष है, एक नए विद्यार्थी की आयु 34 वर्ष है, तो नया औसत क्या होगा। और जब विद्यार्थियों की जो संख्या थी वो थी 8, तो औसत आयु थी 25। तो देखते हैं कि जिस समय 8 विद्यार्थी थे औसत आयु 25 थी, तो टोटल कितना था, 25 की 8 से गुना करेंगे तो ये होगा 200 वर्ष। अब एक नए विद्यार्थी को और शामिल कर लिया है जिसकी आयु जो 34 थी, तो अब कुल 9 विद्यार्थी हो चुके हैं और टोटल आयु कितनी हो जाएगी 200। और 200 में जो 90 व्यक्ति की औसत आयु थी वो 34 थी। अब यदि हम इनको जोड़ेंगे तो 234 जो होगी वो टोटल 9 व्यक्ति की आयु है। तो नया औसत कितना होगा, इस टोटल को 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18, और 23 में से 18 को घटाएंगे तो 5 बचेंगे, हो जाएंगे 54, और 9 छंग 54। तो सभी 9 व्यक्ति की जो औसत आयु होगी वो होगी 26 वर्ष। अब 26 जो है ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में लिखा है यदि एक रेखीय युग्म में एक कोण 35 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एक रेखीय युग्म जो होता है ये इस तरह के एंगल को हम एक रेखीय युग्म बोलते हैं। मानते हैं ये ए है और यहाँ पर बी है, यहाँ सी है, तो ये जो इस तरह से एंगल बनता है इसको बोलते हैं एक रेखीय युग्म। तो इस एक रेखीय युग्म का जो टोटल सम होता है वो होता है 180 डिग्री। इधर है 35 डिग्री, तो इधर कितना डिग्री का एंगल होगा, तो हम ये वाला एंगल ज्ञात करने के लिए 180 में से इसको घटाएंगे। यदि हम 180 में से इस 35 को घटाएंगे तो इधर का ये जो एंगल बचेगा ये बचेगा 145 डिग्री का। 145 डिग्री जो है ऑप्शन सी में है, इसलिए सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में लिखा है ए और बी ने व्यापार में क्रम से 6,000 रुपये और 8,000 रुपये लगाए, वर्ष के अंत में लाभ 2,800 रुपये हुआ, बी का हिस्सा कितना होगा। मैं आपको बता दूं कि जब भी 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर साझेदारी का बिजनेस करते हैं तो वो जो लाभ बांटा जाएगा उनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो सबसे पहले इनकी पूंजी का अनुपात देखेंगे। ए की जो पूंजी है वो 6,000 है और बी की पूंजी कितनी है 8,000। तो हम क्या करेंगे, इनका रेशो बनाएंगे। पहले 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6 और 2 चौक 8।
तो इनके जो लाभ का अनुपात है वो है 3:4। 3 और 4 का जो टोटल होगा ये होगा 7। अब क्या करना है, सवाल में कहा गया है बी का हिस्सा। तो इस 2800 रुपये के 7 हिस्से करने हैं, तो 7 बराबर कितना है 2800। बी का हिस्सा ज्ञात करना है, बी का 4 हिस्सा है यहाँ पर। तो जब 7 बराबर 28 के हैं तो 4 बराबर कितना होगा 2800 बटे में 7 और गुना में 4। 7 चौक 28, तो यहाँ पर होगा 400 और 400 गुना 4 करेंगे तो होगा 1600। तो जो बी का हिस्सा होगा वो 1600 रुपये होगा। अब 1600 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 में लिखा हुआ है, चावल 30 रुपये प्रति केजी और 50 रुपये प्रति केजी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 40 रुपये पर केजी का बने। तो जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को एक साथ मिला करके बेचा जाता है तो वहाँ पर हम हमेशा मिश्रण का नियम लगाएंगे। तो जो औसत रेट है वो कितना है 40 रुपये पर केजी का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो औसत है वो यहाँ पर लिखेंगे और इस तरह से जो पहले दोनों रेट हैं इस तरह से लिखेंगे। पहला रेट कितना है 30 रुपये पर केजी का है और दूसरा रेट है 50 रुपये पर केजी का। इस 50 से 40 को घटाएंगे तो बचेगा 10 और इस 30 से या इस 40 से 30 को घटाएंगे तो भी यहाँ 10 बचेगा। 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 1 और ये रेशो 1। तो यहाँ पर जो दोनों तरह के जो चावल मिलाए गए हैं वो 1:1 के अनुपात में मिलाए गए हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12 में लिखा हुआ है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि बी की आयु 25 वर्ष है तो ए की आयु क्या है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ए और बी की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 4:5 है, यानी 4 जो है वो है ए की आयु और 5 जो है बी की आयु। लेकिन सवाल में साथ साथ ये भी बता दिया गया है यदि बी की आयु 25 वर्ष है, यानी ये जो 25 है इस 5 के बराबर होगा, तो हम कहेंगे 5 बराबर 25 के हैं। और सवाल में ए की आयु को ज्ञात करने के लिए कहा गया, जब 5 25 के बराबर है तो 4 कितने के बराबर होगा 25 बटे में 5 और गुना में 4। 5 पंजे 25, तो 5 की 4 से गुना करेंगे, 5 गुना 4 तो होगा 20 वर्ष। तो यहाँ पर जो ए की आयु है वो 20 वर्ष है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13 में लिखा है, यदि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। पाई की वैल्यू को रखना है 22/7। तो जो बेलन का आयतन होता है वो होता है आयतन बराबर पाई r² h। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पाई की वैल्यू को रखेंगे 22/7। इसके बाद जो r है, r की जो वैल्यू है 7, यहाँ पर स्क्वायर है तो हम 2 बार लिख सकते हैं, और h की जो वैल्यू है वो है 10। सबसे पहले 7 से 7 को कैंसिल आउट करेंगे, अब जो बचा है 22 गुना 7 और गुना 10। इन सब की गुना करेंगे, 22 और 7 की गुना होगी 154 और 154 की यदि 10 से गुना करेंगे तो ये होगा 1540 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा 1540, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 में लिखा है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ए इज इक्वल टू होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग की जो भुजा है वो है 5, तो हम सिंपली क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 गुना 5, तो 5 पंजे 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन 15 में लिखा है, 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 साल का CI कितना होगा। CI मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, यदि आपके पास दर 2% 10% हो और साल 2 हो तो आपको औसत ब्याज दर निकालनी है। एवरेज रेट इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आपको लिखना है 10 + 10 और प्लस 10 गुना 10 बटे में 100। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों 10 को ऐड करेंगे तो होगा 20 और इस 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे, इससे इसको 1 की 1 में गुना होगी तो होगा 21। अब क्या करना है, सिंपली इस 5,000 का केवल 21% फाइंड करना है। तो लिखेंगे 5,000 गुना 21 बटे में 100। 2 0 कैंसिल आउट करेंगे ये, और 21 की 5 से गुना करेंगे, 21 पंजे 105। इस 0 को हम ऐसे ही यहाँ पर लगा देंगे, तो जो हमारा ब्याज होगा वो होगा 1050। अब 1050 जो है ऑप्शन
ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही ट्रिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।